हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। लेकिन आज मेरे बंगाल के जो दोस्त हैं उनके लिए मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए, आप देश में कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीदें, उसको अपने नाम करने के लिए स्टांप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये बात आप जानते होंगे। पश्चिम बंगाल में भी प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको ये दोनों चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर बंगाल में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए कितना पैसा अपने प्रॉपर्टी के दाम के अलावा रखना पड़ेगा। आपको यह भी बताएंगे कि बंगाल में इन दोनों चार्जेस के लिए फिलहाल रेट्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं कि स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले बात स्टांप ड्यूटी को लेकर। दरअसल स्टैंप ड्यूटी जो है वो चार्ज या फिर फीस है जो आप राज्य सरकार को देते हैं, यानी जिस स्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए। स्टैंप ड्यूटी पे करने की जिम्मेदारी जो है वो खरीदार की है और सरकार प्रॉपर्टी के दाम का कुछ प्रतिशत तक स्टैंप ड्यूटी के रूप में चार्ज करती है। आपको बता दें कि ये रेट जो है ये हर राज्य में अलग अलग है, यानी राज्य सरकारें अपने हिसाब से तय करती हैं और अलग अलग दाम आपको अलग अलग राज्यों में नजर आते हैं। इसी तरह सरकार प्रॉपर्टी की खरीद बेच के समय होने वाले पेपर वर्क के लिए भी खरीदार से एक अलग चार्ज को वसूलती है और इस चार्ज को हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज कहते हैं। तो आपको बता दें कि ज्यादातर राज्यों में यह प्रॉपर्टी के दाम का 1% तक होता है और अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो वहां पर भी ये 1% ही है। अब देखिए, बंगाल जो है वो कुछ अलग है और इसलिए समझना और भी ज्यादा जरूरी है कि जहां ज्यादातर राज्यों में स्टांप ड्यूटी के रेट एक से होते हैं, चाहे कोई भी इलाका या कोई भी प्रॉपर्टी, वहीं पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर ऐसा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में लोकेशन और प्रॉपर्टी के आकार प्रकार यानी साइज के हिसाब से स्टांप ड्यूटी का रेट निर्भर होता है। मसलन शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों से ज्यादा स्टांप ड्यूटी लगती है। इसी तरह 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी की स्टांप ड्यूटी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से ज्यादा है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बंगाल के किसी भी शहर के पंचायत इलाके में आप 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो स्टांप ड्यूटी चार्ज लगेगा प्रॉपर्टी के दाम का 5%। इसके साथ में 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज। और अगर आप 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी शहरी इलाकों में खरीद रहे हैं तो स्टांप ड्यूटी का रेट होगा 6% और साथ में होगा 1% का रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को खरीदा है तो पूरे राज्य में आपको 1% ज्यादा स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। मतलब कि ग्रामीण इलाकों में 6% और शहरी इलाकों में यह बढ़कर 7% हो जाता है। लेकिन अब आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है और यह आपके लिए जानना भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने घरों की बिक्री बढ़ाने के लिए जुलाई 2021 से स्टैंप ड्यूटी की दरों में 2%, जी हां, पूरे 2% की छूट दे दी है। पहले यह छूट जो थी ये 31 अक्टूबर 2021 तक ही दी गई थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर साल 2021 तक कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप दिसंबर तक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो शहरी इलाकों में आपको 4% और ग्रामीण इलाकों में आपको केवल 3% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। वहीं स्टैंप ड्यूटी का रेट 5% शहर में और 4% पंचायती इलाकों में होगा। अगर आपको 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो फिर देर किस बात की। ये सबसे अच्छा मुफीद समय है पश्चिम बंगाल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का और स्टांप ड्यूटी के दरों में छूट का फायदा लेने का। आगे और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए housing.com पर जाइए, वहां पर हम आपको ऐसी तमाम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इजाजत, नमस्कार। For more such videos, subscribe to housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.